अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आपने देखा है कि मैं आज 4 और चकोर के चूज़े लेकर आया हूँ। उसकी रीज़न ये थी, जब मैं कल लेकर आया था तो फातिमा और फिल्ज़ा मेरे से थोड़ा सा नाराज़ थी कि आप हमें क्यों नहीं लेकर गए, और हमने छोड़ना था इनको केज में। आज भी फातिमा यहाँ पर नहीं है, वो अपनी ट्यूशन पढ़ रही है, तो फिल्ज़ा ने फिर मुझे हेल्प किया और फिल्ज़ा ने जो ये चारों चूज़े मैं आज लेकर आया हूँ चकोर के, वो इसने इस केज में छोड़ दिए हैं। ये आपको मेरे पीछे नज़र भी आ रहे होंगे। एक्चुअली हुआ ये कि कल जब मैं 4 चूज़े लेकर आया था तो एक चूज़ा पता नहीं हमारा कहाँ गायब हो गया, वो मुझे नज़र नहीं आया। वैसे तो ये केज यहाँ से खुला था, लेकिन मैंने इसको बंद किया था ठीक से, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे समझ नहीं आई कि वो एक चूज़ा कहाँ चला गया, वो कैसे गायब हो गया। तो अब 4 मैं चूज़े और लेकर आया हूँ, तो अब टोटल हमारे पास 7 चूज़े हैं। ये एक चैलेंज भी है, अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे। आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि हम इनकी केयर करें और इन्हें ठीक रखें। बाकी देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करें और ये ठीक से चलते हैं तो फिर आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। ये जो पड़े हैं ना, इनको ये जो दरवाजे उतरे हुए हैं, ये बाद में इनके आगे लगा देंगे। अभी फ़िलहाल ये सामान सारा बाहर निकल जाए। इसकी टांग को पता नहीं क्या हुआ है कि कुछ चीज़ इसको ना मारी है किसी ने, या पता नहीं क्या किया है। इसकी एक टांग ज़ख्मी हुई है फुल, और जमी हुई है एक जगह पर। ये देखिए, ये नज़र आ रही है। पता नहीं बेचारे को क्या किया। ये सर अंदर वो आते हैं, वो जो उनसे खाते हैं क्या? वो इधर गिलहरी है जो उनसे। नहीं, गुलहरी नहीं कुछ कहती, गुलहरी नहीं कुछ कहती। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंस्ट्रक्शन का जो केजेस की कंस्ट्रक्शन थी उसका काम स्टार्ट हो चुका है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि हम यहाँ पर इंशाल्लाह अनकरीब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। ये जो ऊपर वाला केज आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अभी एक शेड आएगा फाइबर का या कोई भी, तो ये एक बड़ा केज बनेगा जिसमें हम देखेंगे कि हमने कौन से बर्ड्स रखने हैं। वैसे तो मैंने अभी फ़िलहाल सोचा है इसमें मोर वगैरह रखे जा सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ ठीक है। एक केज ये वाला नया नीचे हमने ये बनाया था, बाकी ये आपको पता है पहले से हैं। एक बड़ा केज ये बन रहा है यहाँ पर, इसके दरमियान में अभी ये वॉल ऊंची होगी और इसकी जो छत है वो ऐसे कैनोपी स्टाइल में आ जाएगी। अभी मज़ीद कुछ केजेस जो हैं वो इस लाइन में आगे आएंगे, वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ दिखाऊंगा जैसे जैसे कि आज। वैसे जो हमारे मिस्त्री थे वो छुट्टी पर थे। यहाँ पर बीच में एक दरख्त था छोटा जिस पर फल नहीं आ रहे थे, तो फिर उसको मैंने निकलवा दिया है। ये वाला एरिया भी क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर भी मज़ीद कुछ केजेस आएंगे, लेकिन पहले इस रो में केजेस बनाकर फिर हम इधर आएंगे। अभी इनके आगे बाद में जब हम दरवाज़े लगाएंगे, वो ये लकड़ी के फ्रेम्स के साथ जाली लगाकर, तो इंशाल्लाह इनके दरवाज़े लग जाएंगे। इसके साथ दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जो हम अपने छोटे चूज़े लेकर आए थे 28 देसी चूज़े। अब उनकी ग्रोथ भी मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह जो बाकी हैं उनकी ग्रोथ अब बेहतर चल रही है और उनका साइज़ भी पहले से बेहतर हो चुका है। ये देखिए, मैंने इनको अभी केज में से निकाला है। आपको याद होगा ये टोटल 28 चूज़े थे, जिनमें से अब तकरीबन 19 बाकी हैं। और ये 19 के आप साइज़ देखिए, माशाल्लाह पहले से जो हैं इनके साइज़ काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। मेरे ख़्याल में अब तकरीबन डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि इनमें से किसकी कितनी एज है और कितनी लाइफ है। अगर तो ये 19 चूज़े बेहतर सर्वाइव करते हैं और चलते रहते हैं ऐसे ही, तो हमारे पास यहाँ पर जो मुर्गियाँ हैं वो ऑलमोस्ट कोई 50 के करीब पहुँच जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी उनका नंबर 30-31 तक हो चुका है। अगर ये वाले चूज़े भी साथ सर्वाइव करते हैं और ये सारे बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर माशाल्लाह इनका जो साइज़, इनका जो नंबर है वो 50 के करीब पहुँच जाएगा। वैसे हमारे पास टोटल जो बड़े साइज़ के बर्ड्स हैं उनकी टोटल स्ट्रेंथ 50 है, जिनमें बड़ी मुर्गियाँ हमारे 4 मोर, गिनी फाउल के 2 पेयर, टर्की बर्ड्स के तीन वो हैं, और बाकी की डक्स मिलाकर टोटल 50 बड़े बर्ड्स हैं। और उसके साथ अगर ये चूज़े भी बड़े हो जाते हैं तो फिर ये माशाल्लाह कोई 50 तो ये मुर्गियाँ ही हो जाएंगी, और बाकी जो बर्ड्स जो साथ साथ नए ऐड होते जाएंगे वो अलहदा हैं।
आप दुआ कीजिएगा कि अब इनमें से कोई और एक्सपायर ना हो और ये ऐसे ही चलते रहें। दोस्तों ये मेरा मोस्ट फेवरेट पेयर है जिसको हम सिल्की कहते हैं। ये माशाल्लाह ये भी थोड़े छोटे चूज़े थे, लेकिन इतने छोटे भी नहीं थे। 3-4 मंथ्स की एज थी जब मैंने लेकर आया था। अब माशाल्लाह इनका साइज़ भी यहाँ पर बड़ा हो रहा है क्योंकि ये सारा दिन खुले फिरते हैं। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि मगरिब का टाइम होने वाला है और मैं अपने इस टाइम पे लॉन में बैठा हुआ हूँ। माशाल्लाह इतना अच्छा मुझे लग रहा है। जो भी वैसे पेट लवर होगा या जिस बंदे ने भी बर्ड्स या एनिमल्स रखे होंगे उसको ऐसा एनवायरनमेंट देखकर ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ से मुझे बड़ा ही अच्छा व्यू आ रहा है। मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये तमाम बर्ड्स इधर घूम फिर रहे हैं। अभी तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स उस एरिया में हैं जिधर ये आपको एक बाग टाइप एरिया नज़र आ रहा है। वहाँ पर सामने वो आम के दरख्त लगे हुए हैं, उनके आगे माल्टे के दरख्त लगे हुए हैं, फिर ये खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। दरमियान में आपको यहाँ पर एक जो हमने नई एवरी बनाई थी, नया केज बनाया, वो नज़र आ रहा होगा। वहाँ से बजीज़ के और लव बर्ड्स के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पर इस एरिए में ये गिनी फाउल नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर एंड वाले एरिए में हमारे यहाँ पर ये आपको टर्की बर्ड और मोर वगैरह नज़र आ रहे होंगे, वो भी इधर ही फेर रहे हैं। वो वैसे मोर उस तरफ भागते हुए जा रहे हैं, वो आपको दूर नज़र आ रहे होंगे, ये नज़र आ रहे होंगे मोर जाते हुए। तो बाकी के बर्ड्स माशाल्लाह इधर फेर रहे हैं। यहाँ पर बैठकर इस टाइम पे बड़ा ही ज़्यादा सुकून आ रहा है। ये ऊपर आप देखें यहाँ पर काफ़ी तादाद में चिड़ियाँ और बाकी जो बर्ड्स हैं वो भी माशाल्लाह दरख्तों के ऊपर आकर बैठ रहे हैं, क्योंकि शाम हो रही है तो ये लोग यहीं पर रात गुजारेंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लग रही है और यहाँ का ये इन्वायरमेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं चकोर के जो है वो चूज़े लेकर आया हूँ या उसके बच्चे लेकर आया हूँ, लेकिन वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, या कह लें कि मेरी इतनी ज़्यादा पहचान नहीं थी कि जिससे मुझे ये नहीं पता था कि ये चकोर के चूज़े हैं या किस चीज़ के चूज़े हैं। आपको याद होगा ये वाले मैंने आपको चूज़े दिखाए थे लास्ट व्लॉग में। वैसे तब ये 4 थे, बाद में मैं एक गुम हो गया तो फिर मैं 4 चूज़े और लेकर आया था। असल में हुआ यूँ कि जब मैं शॉप पर गया तो शॉपकीपर ने कहा ये चकोर के चूज़े हैं। अब यहाँ पर वैसे लोकल लैंग्वेज में जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पर गिनी फाउल को चकोर बोलते हैं लोग, और जो असल में जो चकोर परिंदा है उसको चांद चकोर कहते हैं, ये मेरे सुनने में आया है। तो ये बेसिकली चूज़े गिनी फाउल के हैं। ये जो चकोर बर्ड है असल में जो पाकिस्तानी आई थिंक सो नेशनल बर्ड भी है, ये उसके चूज़े नहीं हैं, ये चूज़े हैं गिनी फाउल के। ये मुझे भी गलत फहमी थी कि ये शायद चकोर के चूज़े हैं, तो मैं इसलिए शौक से ले आया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये तो गिनी फाउल के चूज़े हैं। जो 4 हमारे पास पहले भी हैं, मतलब 2 पेयर्स हैं। तो लेकिन अब खैर ये चूज़े आ गए हैं तो ये भी बहुत प्यारे, तो मैंने इन्हें रख लिया है। आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था कि ये चकोर नहीं है, ये गिनी फाउल है, जिसे हमारे लोकल लैंग्वेज में तितरी भी बोलते हैं। ग्रे कलर में वो ज़्यादा कॉमन होती है, वैसे इसमें वाइट और डिफरेंट कलर्स भी आते हैं, तो ये उसी के बच्चे हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये गिनी फाउल है, ये चकोर नहीं है। जब चकोर के बच्चे मिलेंगे तो वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर लेकर आऊँगा और आप लोगों को आगे किसी आने वाले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको अपने इस केज का भी दे दूँ। आज मैंने इसकी माशाल्लाह सारी सफाई वगैरह करवा दी थी। काफ़ी दिनों से इसके अंदर गंद वगैरह पड़ा हुआ था और प्रॉपर सफाई नहीं थी। ये जो इनमें से मोस्टली जो केजेस थे वो आपको याद होगा यहाँ पर बाहर रखे हुए थे, तो मैंने आज वो सारे केजेस जो है वो अंदर रखवा दिए। उनके जो ट्रेज़ वगैरह थे वो लगवा दिए। अभी इनमें से कुछ ट्रेज़ मिल नहीं रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि वो कहाँ हैं। वो बिलाल भाई ने कहीं रखवाए होंगे, तो अभी वो आजकल किसी काम से गए हुए हैं, तो जब वो आ जाएंगे तो वो बताएंगे कि ट्रेज़ कितने बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेन एवरी का जो ओवरव्यू था मैंने कहा आप लोगों को दे दूं
कि सारे केजेस इस कॉर्नर से लेकर तो ये इस तरह से लगाए गए हैं। ये जो आगे बड़ी वाली है ना, हाँ इसको अंदर जाने दे, अंदर से पकड़ लीजिए। ये भी है। उधर अंदर पहले जाने दें पिंजरे में ना, फिर पकड़ें। बस पकड़ ले, पकड़ ले। सही तरह से देखिए, निकाल लें। बाबा अच्छे तरह से पिला दे, इसके गले में न चली जाए। अच्छा ठीक है, आप उसको सही तरह से देखिए। ठीक तो बस ठीक है, बाकी सुबह देंगे। उसको ये वाली मुर्गी है जिसको बाबा ने दवाई